खासतौर पर काठमांडू में हालात बहुत ज्यादा चिंतित हैं और अब जानकारी मिल रही है कि एयरपोर्ट की तरफ रुख कर लिया है प्रदर्शनकारियों ने। आपको ये भी बताते हैं कि केपी शर्मा ओली ने हिमालयन एयरलाइंस को स्टैंड बाय पर रखा है। इस तरह की खबरें, इस तरह की अटकलें हैं कि हो सकता है कि वो दुबई निकल जाएं। इलाज का हवाला देते हुए इस समय आरएसपी के सांसदों का इस्तीफे की जानकारी मिल रही है और नेताओं के हेलीकॉप्टर से जब भागने की खबर लोगों को मिली है कि नेता इस तरह की प्लानिंग कर रहे हैं, तो अब जो प्रदर्शनकारी है वो सीधा एयरपोर्ट की तरफ रुख कर लिया उन्होंने, वो एयरपोर्ट की तरफ कि कहीं यहां से वो नेता भाग ना जाए। ये बहुत बड़ी खबर मिल रही है। आज तक इस वक्त ग्राउंड जीरो पे है, नेपाल की राजधानी काठमांडू में, जहां आपको आसमान में जगह जगह पे उड़ता हुआ धुआं दिखाई देगा। ये गौशाला का इलाका है जहां पे प्रदर्शनकारियों ने कुछ समय पहले वो इकट्ठा हुए, जो ट्रैफिक पुलिस का इंस्टॉलमेंट है उसको तोड़ा, टायर्स को आग लगा और उसके बाद आर्म्ड फोर्सेस की तरफ से टीयर गैस शेल्स फायर किए गए। लगातार हम जब इस इलाके में थे तो हमें धमाकों की आवाज सुनाई दे रही थी, टीयर गैस शेल चल रहा था। जो प्रदर्शनकारी उस वक्त करीब थे उनसे समझते हैं। सर, सामने से क्या फायर हो रहा था? टीयर गैस तो हमने देखा। टीयर गैस फायर हो रहा था। कितने राउंड्स फायर हुए हैं? लगभग 10-15 राउंड फायर हुए हैं। अब आप लोग यहाँ इकट्ठा थे, यहाँ से भीड़ आगे गई है, कहाँ जा रही है? माइती घर मंडल, वहाँ क्या है? वहाँ हमारा जंक्शन भेला होने का जगह है जी, जहाँ से स्टार्ट होता है आंदोलन जी, वहीं जाकर हम मिलेंगे। तो अब आपको क्या ये डर लग रहा है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन जो आपका था वो अब हिंसक प्रदर्शन हिंसक हो जाएगा? अब प्रदर्शन शांतिपूर्ण से कुछ नहीं हो रहा है इधर, इसलिए अब हम हिंसक बन रहे हैं। मैंने देखा कि कई सारे आपके साथी जो लोहे के इंस्टॉलेशन थे उसको तोड़ के ले जा रहे थे, ट्रैफिक पुलिस का इंस्टॉलेशन तोड़ा, तो क्या अब शांतिपूर्वक प्रदर्शन से आपका भरोसा उठ रहा है? उठ रहा है। कल 19 आदमी स्टूडेंट का मौत हो गया ना, इसके बाद में शांतिपूर्ण आंदोलन हो ही नहीं सकता। शांतिपूर्ण आंदोलन होने के लिए शांतिपूर्ण ही होना चाहिए था। कल फिर फायर करना नहीं चाहिए था। 19 लोग स्टूडेंट का मृत्यु हो गया है ना। सरकार इस बहाने लेकिन ज्यादा आप पे क्रैकडाउन कर पाएगी ना? वो कोई कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला। आज भी कर्फ्यू है ना इधर, तो हमारे कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम किशोर भुजेल। क्या करते हैं आप किशोर? मेरा व्यवसाय है जी। व्यवसायी, छात्र और बुजुर्ग लोग भी आज के प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं। और जिस जगह मैं खड़ा हूँ, थोड़ा एक बार मैं करीब जाके आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश करूंगा। वहाँ चौक पे एक तरफ प्रदर्शनकारी हैं तो दूसरी तरफ नेपाल की आर्म्ड पुलिस है जिन्होंने टीयर गैस शेल्स छोड़े हैं। और लगातार जगह जगह बस इस वक्त काठमांडू में कुछ ऐसी ही तस्वीर दिखाई दे रही है जहां पे सरकारी संपत्ति को प्रदर्शनकारी टारगेट कर रहे हैं। उनका कहना है कि अब ये प्रदर्शन शांतिपूर्ण कल तक था, लेकिन कल जिस तरह से लोगों की जान गई है, प्रदर्शनकारियों की, जेनजीज की जान गई है, उसके बाद ये संभावना कम होती दिख रही है। आज कर्फ्यू के बावजूद लोग बड़ी संख्या में अलग अलग इलाके में एक प्लान के तहत ऐसा लगता है कि जगह जगह से जा रहे हैं। देखिए, अभी भी आपको दिखाई देगा प्रदर्शनकारी वहां पे जो आग लगा हुआ है उसमें सरकारी संपत्ति को ला के रख रहे हैं। और ये ट्रैफिक लाइट था जिसको तोड़ा गया है प्रदर्शनकारियों द्वारा। नाराजगी इस बात को लेकर है कि कल 19 लोगों की जान गई है और इसी वजह से ये प्रदर्शन जो है धीरे धीरे अब हिंसक रूप लेता हुआ दिखाई दे रहा है। ये गौशाला इलाका है, यहीं ठीक सामने दूसरी तरफ आर्म्ड पुलिस है जिसने जो टीयर गैस के शेल्स होते हैं वो वहां से फायर किया ताकि प्रदर्शनकारी जाए। अब माइती घर एक बहुत महत्वपूर्ण इलाका है काठमांडू का, नेपाल की राजधानी का, वहां प्रदर्शनकारी इकट्ठा हो रहे हैं और देश भर में नेपाल के अलग अलग राजनेताओं के घरों पर इस वक्त प्रदर्शनकारियों का आक्रोश देखने को मिल रहा है। अमित भारद्वाज, काठमांडू, आज तक।